नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी राम मंदिर के भूमि पूजन पर हुई सियासत की। दरअसल राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं। पीएम मोदी का वक्त मिलने के बाद पूरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। यूपी की योगी सरकार इस ऐतिहासिक पल को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोशिश यह है कि भूमि पूजन के वक्त अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल बनाया जाए। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के साथ साथ आम जनता से भी भूमि पूजन के दिन दिए जलाने की अपील की गई है। इस बीच कार्यक्रम में पीएम मोदी के जाने पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है, पीएम मोदी का शिलान्यास में जाना संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। हालांकि बीजेपी ने ओवैसी के बयान को बेवजह का विवाद बताने की कोशिश की है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, मोदी के राम मंदिर शिलान्यास पर क्यों भड़के ओवैसी? और क्या राम पर राजनीति अब भी बाकी है? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा और एआईएमआईएम से आसिम वकार जुड़ेंगे। उनकी बहस करवाएं, सुनवाएं। उससे पहले जरा सुन लीजिए ओवैसी का आज का बयान और उस पर बीजेपी का पलटवार। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मजहब को मानता है तो उसको उस पर मजहब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं। इस तरह की भाषा असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको एक अच्छी शुरुआत हो रही है। अब हिंदू और मुसलमान के बीच में किसी मुद्दों पर कोई तनाव नहीं है। ओवैसी जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाएं न जाएं, ये ओवैसी साहब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? इस तरह की जबान उनको नहीं बोलनी चाहिए। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर आज फिर से छिड़ गया है विवाद। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जुड़ गए हैं और एआईएमआईएम के आसिम वकार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोनों प्रवक्ता सुन पा रहे हैं? आसिम वकार, आप ही से शुरू करते हैं। संबित पात्रा, संबित आ गए हैं क्या? चलिए संबित आपसे शुरू करते हैं, पहले जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन है। संबित पात्रा। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी संविधान को कब से मानने लगे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था तो असदुद्दीन ओवैसी ने आके कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो गई, प्रधानमंत्री से गलती हो गई, देश से गलती हो गई, बस सर्वोपरि कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप बताइए, ये जो राम मंदिर का विषय चल रहा है, ये 500 वर्ष पुराना विषय है, ऐतिहासिक विषय है। पूरे विश्व में सबसे लंबे कालखंड के लिए अगर किसी कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई है, किसी भी मैटर की सुनवाई हुई है 136 वर्ष के लिए, तो वो राम जन्मभूमि इशू को सुनवाई हुई है। उसके बावजूद भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होती है। बिल्कुल न्यायालय कहता है कि वहां पे ट्रस्ट बनाइए, वहां मंदिर बनाइए। पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रस्ट बनाया जाता है और अब भव्य मंदिर का निर्माण होता है। हमारे और आपके प्रतिनिधि होने के नाते पीएम वहां शिलान्यास के लिए जाना चाहते हैं और जा रहे हैं 5 अगस्त को। और इनको क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है इनको? देखिए, ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ये वही ओवैसी है जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, जिन्होंने कहा था कोर्ट में खड़े होकर कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए, 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के कहने पर वकील ने राम मंदिर के नक्शे को सुप्रीम कोर्ट के पटल पे फाड़ दिया था, आज वो लोग क्या सवाल उठा रहे हैं और राम मंदिर और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जा सकते। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या होता है? इंडिविजुअल क्या होता है? प्रधानमंत्री मंदिर के प्रांगण के अंदर जाएंगे तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? या किसी और जगह चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? वो घर के अंदर भी प्रधानमंत्री होते हैं, घर के बाहर भी प्रधानमंत्री होते हैं, मंदिर के प्रांगण के बाहर भी प्रधानमंत्री है और मंदिर के प्रांगण के अंदर भी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। ओके, आसिम वकार, क्या दिक्कत है भाई? सब जाते हैं, पहले के प्रधानमंत्री भी जाते थे ना। मनमोहन सिंह जी गोल्डन टेंपल गए या नहीं गए हैं? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने पर, भूमि पूजन में जाने पर इतनी दिक्कत क्यों है? सर,
सबसे पहले तो संबित पात्रा जी ने जो कहा कि असद ओवैसी क्या जाने संविधान और संविधान को फॉलो कैसे करेंगे, तो मैं संबित पात्रा जी को बताना चाहता हूँ, पात्रा जी आपने तो एक बार भी संविधान की ओथ नहीं दी होगी। हमारे प्रेसिडेंट जनाब असद साहब ने 4 बार ओथ दी है और जिसमें से 2 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने लोकसभा में भी वो संविधान की ओथ दे चुके। इस बात को दिमाग में रखिए, आपसे बेहतर संविधान जानते हैं, आपसे बेहतर संविधान फॉलो करते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब मस्जिद जाते हैं नहीं जाते हैं? दूसरी बात सर सुनिए, मुझे जैसे आपने इनको सुना है वैसे मुझे सुन लीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी किसी भी और मंदिर जाएं, अपना धर्म मानते हैं, जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए। गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं या किसी मस्जिद में चले जाएं, लेकिन ये जो मामला है ये एक आस्था से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली है, मैंने अपने ट्विटर पे डाली है, प्रधानमंत्री जी की शपथ, प्रधानमंत्री जी को अपनी ही शपथ दोबारा सुन लेना चाहिए कि उन्होंने क्या शपथ ली है। आप ये बताइए कि डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का केस अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा? जो डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के जो गुनहगार हैं अडवाणी जी, अरे तो उससे प्रधानमंत्री मोदी का क्या लेना देना है? जिन पर केस चल रहा है वो जाने। प्रधानमंत्री जी को जाना है बहैसियत। अरे पर अयोध्या में भूमि पूजन और राम मंदिर का निर्माण आसिम वकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है। आपकी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट आप लेकर आ गए तो बहुत अच्छी बात, शुक्रिया आपका। सर्वोच्च न्यायालय का मैं लाखों करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का, अपने सुप्रीम कोर्ट का, कि उसने जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ साफ, ये तो इतने 100 साल तक ये कहते रहे विवादित है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली, मंदिर पर कब्जा करके। न्यायालय ने कितना ईमानदारी का फैसला दिया, उन्होंने अपनी फैसला जो दिया उन्होंने, लेकिन ये बात कही, जस्टिस गोगोई ने कही कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। ये है, फैसले में लिखा गया। आसिम वकार, इस फैसले को आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। मैं कह रहा हूं अब इस फैसले को मान क्यों नहीं लेते आप? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, वहां पर अब मस्जिद नहीं बनेगी? मान क्यों नहीं लेते आप? प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बन गया, अब वो ट्रस्ट वहां पर मंदिर निर्माण कर रहा है, उसी के सब देखरेख में, संविधान के दायरे में सब हो रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप समझिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप सारी बातें तो आप कह दे रहे। मैंने आपसे कहा कि क्या इस बात से इनकार कर सकते कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अरे आप उस आदेश की एक लाइन पकड़ के आप बैठे, मैं तो कह रहा हूं आदेश क्या था? कितने जजों की बेंच थी? आदेश क्या था? की सर्वोच्च लाइन है सर। अच्छा ये क्या जाए, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, ये बहस बेमानी है आसिम वकार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप कल को देश के प्रधानमंत्री बन गए आसिम वकार, आप मस्जिद जाना छोड़ देंगे? कहिए, बचाइए हमें, क्या कर रहे हैं सर? मैं विवादित मस्जिद नहीं जाऊंगा सर। विवादित मस्जिद नहीं जाएंगे? विवाद होगा, हाँ विवाद होगा, और ऐसा होगा कि उस पर विवाद है, और वाकई में अगर उस पर विवाद होगा तो बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बताइए, ऐसे तो कितने पूजा के स्थल है जहां पर विवाद ही विवाद है, आपको पता भी नहीं होगा, वहां भी सब जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो संविधान की शपथ ली, आपने बताया अभी, क्या वो मस्जिद नहीं जाते हैं? सर जाते हैं, हाँ बिल्कुल जाते हैं, जाएंगे। फिर क्या दिक्कत क्या है? लाइव टेलीकास्ट मत करिए, प्रधानमंत्री ना जाएं, ये टीस किस बात की है? किस बात का दर्द है ये? सर किसी चीज की टीज नहीं है। जवाब आपने नहीं दिया मानक जी, आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस चीज का प्रचार आप लोग करते रहे, आज भी कर रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं आसिम वकार, मैं थोड़े जवाब दूंगा, जवाब आप देंगे। आपने इस पर विवाद खड़ा किया है। सर क्या बोले आप? मैं कह रहा हूं विवाद आपने खड़ा किया है, जवाब आप दीजिएगा, मैं थोड़े जवाब दूंगा। मैंने कहा विवाद खड़ा किया सर? मैं तो और उल्टा ये कह रहा हूं, मैंने तो सुना है कि आरएसएस मुख्यालय से मिट्टी जा रही है, आरएसएस से मुख्यालय से मिट्टी जा रही है। मैं तो आपके चैनल पर राहुल गांधी से गुजारिश करता हूं कि आधा किलो मिट्टी
आधा किलो मिट्टी वो संबित कांग्रेस पात्रा। कार्यालय की ले ले, राजीव गांधी साहब का फोटोग्राफ अरे, ले ले, नेहरू जी आसिम का वकार, आप फोटोग्राफ कुछ ले भी ले, कह लीजिए, इंदिरा जी का कितना फोटोग्राफ भी ले उसे ले, विवादित और फिर जगह तमाम नेताओं के कहते साथ रहिए, वो वो विवाद अब RSS खत्म हो चुका है। आसिम वकार, मान लीजिए, आगे बढ़िए। मिट्टी लेके जाए राहुल गांधी। ये सब विवाद तो उनका पैदा किया हुआ है कांग्रेस का। और अरे राहुल विवाद गांधी के खत्म हो परिवार गया आसिम वकार, विवाद कब का खत्म हो गया? वहां मंदिर बनने जा रहा है, स्वीकार कर लीजिए उसको, आगे बढ़िए। सर, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात एक बार स्वीकार कर लीजिए। एक बार स्वीकार करने अरे में क्या बाप चला रे। जाता है? मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे हे उसको राम। चैनल पर झूठा कह दीजिए। आप कहती है कि आसिफ वकार तुम झूठे इंसान हो, आप बता दीजिए कि जस्टिस गोगोई ने यह बात नहीं कही। अरे ऐसे इस बात का कोई तो प्रभाव सुनिए नहीं सुनिए, पड़ता है। आसिम वकार, एक मंदिर सेकंड, तोड़कर आसिम मस्जिद वकार, बनाई गई। आसिम हे वकार, राम। आपके नेता जो हैं, आपके नेता वकालत करते रहे हैं, कानून के बड़े जानकार हैं, उनसे खुद एक काम करिएगा, थोड़ा उनसे पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जब भी एक से ज्यादा जजों की बेंच बैठती है और उसमें इस तरह के अलग अलग फैसले आते हैं तो कौन सा फैसला मान्य होता है। एक जज की एक टिप्पणी को पकड़ के आप बैठे हैं इस डिबेट में, उसका कोई मतलब नहीं है। संबित पात्रा, संबित, क्या वजह, आपको क्या समझ में आ रही है संबित? ये अचानक भूमि पूजन से ठीक पहले ये विवाद क्यों खड़ा किया गया है? अरे मानक भाई, इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ये शुरू से ही हमारे खिलाफ थे। ये कांग्रेसी, लेफ्टिस्ट, लिबरलिस्ट, ये सारे लोग खिलाफ थे कि नहीं? ये नहीं चाहते थे मंदिर बने। याद करिए कांग्रेस के लोगों ने किस किस प्रकार का बयान नहीं दिया नहीं, था। वो मंदिर बनाने से कपिल रोक सिब्बल नहीं ने रहे, कहा था वो ये कह 2019 रहे के हैं बाद। प्रधानमंत्री ना जाए वहां पर, मंदिर बनाइए। तो क्या मंदिर बनाने से ये रोक लेते क्या? हाँ। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये रोक लेते क्या? ये कौन, ये क्या मतलब, ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पिताजी हैं ये कि ये रोक लेंगे? और ये कौन है अलाउ करने वाले? ये अलाउ करेंगे प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे? इसलिए मैं ज्यादा ये इंदौरी भाषा में कहते हैं, मैं इंदौर में काफी रहा हूं, तो इंदौरी भाषा में कहते हैं ज्यादा लोड नहीं लो। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इन सब बातों की। ये अपनी रेलिवेंस के लिए इस प्रकार चिल्ला चोट कर रहे हैं। मैंने तो कहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, अटेंडिंग भूमि पूजन इन ऑफिशियल कैपेसिटी विल बी अ वायलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ, सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये असदुद्दीन ओवैसी से पूछिएगा जरा, आपके डिबेट में तो आपके साथ तो आते भी हैं प्रेस इसमें वार्ता में। असदुद्दीन ओवैसी भी तो एक सांसद हैं। अभी उनके लोग कह रहे थे कि 4 बार उन्होंने सांसदी का जो है ओथ लिया हुआ है। तो ये जो जालीदार टोपी पहन के क्यों जाते हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में जालीदार टोपी पहन के भाषण क्यों करते हैं? उतार के क्यों नहीं जाते हैं टोपी? फिर अंदर जालीदार टोपी पहन के भाषण करेंगे। और मैंने खुद देखा है, जैसे ही टाइम हो जाएगा नमाज पढ़ने का, पार्लियामेंट के कॉरिडोर में किसी कोने में बैठ के नमाज पढ़ देते हैं। पार्लियामेंट में आप नमाज पढ़ लीजिएगा, जालीदार टोपी पहन के भाषण कर लीजिएगा, तब सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है। तब तो वाह वाह वाह, सेक्युलरिज्म है, हमारा अधिकार है। और यहां कोई मंदिर में पूजा करने चले जाए तो इनका सारा सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। इफ्तार पार्टी कितने प्रधानमंत्रियों ने बनाई है? सारे प्रधानमंत्री जालीदार टोपी पहन के इफ्तार पार्टी बनाते थे, तब कहां जाता था इनका सेक्युलरिज्म? जो अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी भी चढ़ाते हैं, बाकी तमाम प्रधानमंत्री इससे पहले सबने चादर चढ़ाया अजमेर शरीफ पे, लाइव टेलीकास्ट होता है। उस समय सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है? जिस समय मदर टेरेसा का सेंटहुड हुआ उस समय लाइव टेलीकास्ट हुआ, राहुल, सोनिया जी सब लोग वहां मौजूद, कहां चला गया सेक्युलरिज्म उस समय? ये सारा सेक्युलरिज्म जो है भगवान राम जी के पास आ जाता है, बाकी समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता है। आप ओवैसी ये वही ओवैसी की पार्टी है ना, ओवैसी साहब को दाढ़ी वाला जिन्ना क्यों कहते हैं? बाकायदा आपने ट्विटर पर भी पूरा हैशटैग चला दिया, दाढ़ी वाला जिन्ना, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए जिन्ना और ओवैसी जी के मंतव्यों में फर्क नहीं है। दोनों का एक ही मंतव्य था कि लड़ा करके डिवाइड करना है, और दोनों का एक ही एजेंडा था, मुस्लिम 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 मुस्लिम। नकली, ये देखिए जो जिन्ना था, असली वाला जिन्ना, वो नकली मुस्लिम था। वो आराम से सब कुछ खाता था, सब कुछ पीता था, दाढ़ी नहीं रखता था, और मुसलमानों का लीडर बना हुआ था। भड़का करके मुसलमानों को देश का विभाजन किया। ये भी वही है। ये इसका फर्क सिर्फ इतना है कि ये भी डिवीजन चाहते हैं। पार्टी का नाम इत्तेहादुल मुसलमानी, मतलब पार्टी का नाम ही मुसलमानी है, मतलब बिना मुस्लिम के पार्टी का नाम नहीं चलता है। और ये सेक्युलरिज्म पे हमें प्रीचिंग देने आ रहे हैं। ये दाढ़ी वाले जिन्ना है, वो बिना दाढ़ी वाला जिन्ना था। इससे सावधान रहना है। ओके, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं, मैं बाकायदा देख रहा हूं कि आसिम वकार आ गए। आसिम वकार, जवाब दीजिए भाई। अब तो संबित ने डिटेल में बता दिया, जब इससे पहले के प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टियां करते थे अपने घर में, तब सेक्युलरिज्म कहा जाता था। अब आपको प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में जाने में सेक्युलरिज्म खतरे में नजर आता है? भाई साहब,
ये जो अवतार पार्टियां लोग करते हैं, जो तंजीमें करती हैं, ये अपने मफाद के लिए करती थी, अपने मकासद के लिए करती थी। हम लोग हमेशा से इसके खिलाफ हैं। मैं बता रहा हूं आपसे, मैं कभी किसी इस तरह की अवतार पार्टी में नहीं गया। एक बार मुझे कुछ लोग लेके चले गए थे, तो मैं अपनी खजूर, अपने पानी की बोतल अपने साथ लेकर गया था। नहीं होना चाहिए सर, ये अवतार पार्टियां जो कर रहे हैं लोग, ये अच्छा, भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? उसके लाइव टेलीकास्ट में भी आपको दिक्कत है, क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप ये बात खाली इतना, मेरी बातें कोई जवाब आप दे नहीं रहे, और उसके बाद में आप मुझसे सारे जवाब ले रहे हैं। अरे क्योंकि आपने मुद्दा उठाया है, हमने थोड़े मुद्दा उठाया है। मैंने तो आपको सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया आसिम वकार। सर, न्यायालय ने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, तो उन्होंने जो भी मैंने पहले बोला था वो नहीं बोलूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सन 1200 ईस्वी से लेकर सन 1528 ईस्वी तक जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर था। इस बात से इनकार कर देंगे आप? कह दीजिए ये भी गलत कह दिया। संबित पात्रा कह रहे हैं जिन्ना में और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है, ओवैसी सिर्फ दाढ़ी वाले जिन्ना है, वो भी देश को बांट रहे हैं। देखिए संबित पात्रा साहब का मैंने एक नाम रखा हुआ है, नन्हे मुन्ने से गोडसे। ये है बहुत नन्हे मुन्ने से गोडसे, ये अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। संबित को लाइए स्क्रीन पर जरा। अभी ये मुन्ने से गोडसे, छोटे से मुन्ने से गोडसे, अभी ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब इनको टाइम लगेगा बड़ा होने में, लेकिन बड़े होंगे, ये बनेंगे गोडसे, ये और कुछ नहीं बन सकते। ये अभी नन्हे मुन्ने गोडसे हैं, फिर धीरे से बड़े होंगे। तो सर इनकी क्या बात कर रहे हैं? इनके पास किसी चीज का जवाब हो तो इनसे जवाब लिया जाए। प्रधानमंत्री, हमारे पास तो जवाब नहीं है, सारा जवाब तो इन्हीं के पास है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है सर वो। हाँ, इतना बड़ा नया चीज बताया इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है, सरदारों के प्रधानमंत्री। अच्छा एक मिनट, ओके, इसका मतलब ये हुआ आसिम वकार, आप ये कह रहे हैं आज के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा देश का, उसे अयोध्या नहीं जाना चाहिए कि किसी भी धर्म के भावनाओं के खिलाफ हो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं जो भी आज के बाद देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी बने चाहे, उसे अयोध्या नहीं जाना चाहिए, रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर देखने नहीं जाना चाहिए, दर्शन करने। बहैसियत प्रधानमंत्री ना जाए, बहैसियत नरेंद्र मोदी जाए। मतलब इसका मतलब क्या है? अरे भगवान, समझ नहीं आ रहा राम जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मोदी के अयोध्या भूमि पूजन जाने के फैसले पर ओवैसी क्यों भड़के हैं, इसी पर हो रही है बहस। संबित पात्रा, असदुद्दीन ओवैसी 2-3 मुद्दे उठा रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने में जो नेता शामिल थे वो आप ही की पार्टी के नेता हैं। दूसरा, इस मुद्दे ने देश को 2 हिस्सों में कितने बरस बांटे रखा। और तीसरा, एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा अगर प्रधानमंत्री यहां पर जाएंगे। इसके बाद फिर आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे भी बदल देंगे, और उसके बाद मथुरा, काशी और भी ना जाने क्या क्या सारी मांगे उठने लगेंगी प्रधानमंत्री के जाने के बाद। संबित, नहीं, मेरे को तो आश्चर्य लग रहा था। अभी आपने इस ब्रेक से पहले वकार जी से एक सवाल पूछा था कि इसके आगे कोई भी प्रधानमंत्री जो होगा वो अयोध्या नहीं जाएगा क्या? तो वकार जी ने कहा था नहीं, जा तो सकता है मगर बतौर प्रधानमंत्री नहीं जा सकता है। मतलब अगर आप वकार जी प्रधानमंत्री बन जाए या मानक गुप्ता प्रधानमंत्री बन जाए, तो मानक जी आपको अयोध्या जाना होगा तो पहले आप कहेंगे चलो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं, छोड़ो इस पोस्ट को, आज मैं जरा अयोध्या होके आता हूं, फिर आएंगे, फिर आप ओथ लेंगे प्रधान। ये किस प्रकार की बेसर पैर बेटांग वाली बातें चल रही हैं यहां, बताइए। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, ट्रस्ट बन गया, मंदिर बनना आरंभ होने वाला है, पूरे को विषय को लेकर पिटीशन भी हुआ था। एक कांग्रेस के एजेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन किया था कि शिलान्यास पे रोक होनी चाहिए, उसको कचड़े के डब्बे में फेंक दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उसके बाद ये आए हैं, ये सेक्युलरिज्म के पिताजी आए हैं ओवैसी। 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। ये राम की मां ने जाके कहां कहां राम को जना था, तस्लीमा नसरीन के गर्दन को मैं काटूंगा, ये सब कहने वाले सेक्युलरिज्म के पिताजी आए हैं अभी हम लोगों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए। भैया इतना टेंशन मत लीजिए, आराम से घर में बैठिए, मंदिर बनेगा। आप लोग, ये वकार साहब आप थे ना मेरे साथ उस दिन डिबेट में जब मानक गुप्ता जी का कॉन्क्लेव हुआ था?
आप ही ना मेरे से पूछ रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नोट करिए, कागज कलम है कि नहीं आपके पास? 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020। क्लोजिंग कमेंट आसिम वकार, जोर चिल्ला चिल्ला के आसिम वकार क्लोजिंग कमेंट। अब मान लीजिए संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधि विधान से यह कार्यवाही हो रही है, इसे स्वीकार कर लीजिए, आगे बढ़िए आसिम वकार। नहीं, संविधान के दायरे में अगर प्रधानमंत्री जी ने जो ओथ ली है, अगर उस संविधान की जिसकी ओथ ली है, उस संविधान को अगर गौर से समझेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को एक बार विचार करना होगा, समझना होगा इसके ऊपर। संबित पात्रा जी, अगर संविधान का उल्लंघन है कहां जाइएगा आसिम वकार? अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, एक काम करिए, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा के देख लीजिए कि प्रधानमंत्री ऐसी जगह पर नहीं जा सकते, पता लग जाएगा संविधान के दायरे में है या नहीं। सुनिए सर, सुनिए, इसी डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के मामले में कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। इसी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का जो मामला है ये न्यायालय में लंबित है। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। आसिम वकार, जैसा मैंने कहा, आप 10-15 साल, 20 साल, 30 साल पीछे जा रहे हैं, मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, बहुत सीधी सी बात है, इसी के साथ खत्म भी करूंगा। अगर संविधान का उल्लंघन होता है देश के प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में जाने से, संविधान की बात हो रही है, यह कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाके देख लीजिए, पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए संबित पात्रा, आसिम वकार।